हरमन भूल मैसनर का हीरो था। मैसनर और उसका भाई इकट्ठे को पैमाई करते थे। 1970 में नांगा पर्वत मुहिम का हिस्सा थे। मैसनर ने पहली 8000 मीटर से बुलंद और दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी इस अनोखे अंदाज से सर की के पहाड़ की एक तरफ से चढ़ा और दूसरी साइड से उतरा। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। यह दुनिया के सबसे बड़े कोह पैमा की मुहिम्मात का आगाज था। नांगा पर्वत ने एक तरफ इस अजीम कोह पैमा को आगाज फराहम किया तो दूसरी तरफ एक ऐसी पेचीदा और मुतनाज़ा कहानी का हिस्सा बना दिया जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। पिछले 40 सालों में यह कहानी अदालतों, बहुत सारी किताबों और अखबारात का हिस्सा बनी रही। इस कहानी का आगाज जून 1970 से होता है। मैसनर और उसका भाई हेलीकॉप्टर की टीम के साथ नांगा पर्वत सर करने निकले। हेलीकॉप्टर इस मुहिम के इंतजामी अमूर के इंचार्ज थे और बेस कैंपर थे। 6 हफ्तों की मुशक्कत के बाद टीम 7350 मीटर की बुलंदी पर थी और नांगा पर्वत की चोटी सिर्फ 775 मीटर पर इनकी मुंतजिर थी। बेस कैंप पर मौजूद हेलीकॉप्टर के साथ तय हुआ कि अगर मौसम खराब हुआ तो मैसनर अकेला चोटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा और अगर मौसम साफ हुआ तो सारी टीम जाएगी। यहां पर गलतफहमियों का आगाज होता है। दूसरे दिन बज़ाहिरन मौसम साफ था। वायरलेस की गैर मौजूदगी की सूरत में हेलीकॉप्टर ने साफ मौसम की पेशनगोई सब्ज रंग का रॉकेट फायर करके करना थी। मौसम खराब होने की सूरत में सुर्ख रंग का रॉकेट निशानी के तौर पर इस्तेमाल होना था। रात 8 बजे हेलीकॉप्टर ने साफ मौसम की पेशनगोई के लिए सब्ज रंग का रॉकेट इस्तेमाल किया, जो गलती से सुर्ख रंग का इस्तेमाल हो गया। टीम ने यही समझा कि मौसम खराब होगा। मैसनर प्लान के मुताबिक अकेला समिट की तरफ जाने लगा। यह रात के 2:30 थे। सुबह के वक्त मैसनर ने देखा कि उसका भाई भी तेजी से समिट की तरफ आ रहा है। मैसनर का भाई जानता था कि मौसम साफ है। वो समिट तक जाने और वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऐसा बनने के लिए बेचैन हो रहा था। मैसनर ने बाद में बताया कि वो एक खूबसूरत दिन था। उस दिन वो सिर्फ दोस्त और भाई नहीं थे, साथ ही कोपैमा भी थे और मुझे याद है वो बहुत अच्छे अंदाज से चढ़ रहा था। दोनों तेजी और महारत से चढ़ते हुए नांगा पर्वत समिट तक जा पहुंचे। इस कहानी के आगे जो कुछ है वो आज तक मुतनाज़ा है। मैसनर रूपल साइड से चढ़ा। असूलन उसको इसी रास्ते से वापस आना चाहिए था, लेकिन मैसनर इस रास्ते से वापस क्यों नहीं आया? वो द्यामर साइड से नीचे क्यों उतरा? समिट पर पहुंचने के बाद अचानक मैसनर के भाई की तबीयत बिगड़ गई। वो दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी पर बगैर ऑक्सीजन के खड़े थे। मैसनर के बकौल उसने फैसला किया कि द्यामर साइड से हम जल्दी नीचे उतर जाएंगे। मैसनर के मुखालिफिन और उस मुहिम के शुरका का मौक़िफ़ है कि उनको इसी रास्ते से वापस आना चाहिए था जहां रस्से मौजूद थे, टीम मौजूद थी। मुखालिफिन ने इल्जाम लगाया कि मैसनर वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में अपने भाई को चोटी पर मरता छोड़ आया और मैसनर का द्यामर की साइड से उतरना पहले से प्लान में शामिल था। जबकि मैसनर का कहना है कि उसके भाई ने द्यामर की साइड से उतरने की ख्वाहिश की। वो समझता था कि इधर से हम जल्दी उतरेंगे। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एक तनाज़ा यह भी है कि टीम के एक मेंबर की वायरलेस पर मैसनर से बात भी हुई। टीम मेंबर क्यून ने पूछा, क्या तुम लोग चोटी सर कर चुके हो? मैसनर ने हाँ कहा और क्यून ने पूछा, इज एवरीथिंग ऑलराइट विद यू? मैसनर ने जवाब दिया, यस एवरीथिंग ऑलराइट। बाद में इस मुख्तसर गुफ्तगू को केस का हिस्सा बनाया गया और मैसनर से पूछा गया कि जब तुम्हारा भाई बीमार था तो तुमने ये क्यों कहा कि यस एवरीथिंग ऑलराइट? मैसनर का कहना है कि जब आप नॉर्मल जिंदगी में होते हैं तो यकीनन बताते हैं कि आपका भाई या आप बीमार हैं, लेकिन 8000 मीटर की बुलंदी पर अगर आप सिर्फ जिंदा भी हों तो भी ऑल राइट कहना ही मुनासिब है। मैं मुतमईन था कि हम दोनों जिंदा थे और वापस आ रहे थे। मैसनर का कहना है कि हम समिट पर पहुंचे और हमने उतरना शुरू किया। मेरा भाई बीमारी की वजह से सुस्त रवैये से उतर रहा था। मेरी पांव की 7 उंगलियां बर्फ से जल चुकी थी। मैसनर 2 घंटों की मुसाफत पर अपने भाई से आगे था। कभी दोनों एक दूसरे को देख सकते और कभी ओझल हो जाते। नीचे ग्लेशियर तक पहुंचने के बाद मैसनर ने काफी इंतजार किया। वो फिर वापस गया और चीखा, आवाजें दी। मैसनर की अपनी हालत बहुत खराब थी। उसको कहीं भाई नजर नहीं आ रहा था।
मकामी अफराद मैसनर को रायकोट पुल तक लाए और जहां से पाकिस्तान आर्मी ने उसको गिलगित पहुंचाया। दूसरी तरफ हैरली कॉफर की टीम भी गिलगित पहुंच चुकी थी। 3 जुलाई 1970 को टीम ने मैसनर को देखा। उसकी हालत एक मरे हुए आदमी से बदतर थी। एक टीम मेंबर क्यून ने बाद में अपनी डायरी में लिखा कि मैसनर हवास बाख्ता था। थोड़ी देर मुझे घूरता रहा, उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। वो अचानक पागलों की तरह चीखा, मेरा भाई कहां है, मेरा भाई कहां है। मैंने उसको मजबूती से पकड़ रखा था। मैं कह रहा था मुझे क्या मालूम, और वो चीखता रहा, मेरा भाई कहां है। मैसनर बाद में 4 दफा मजीद नागा पर्वत पर गया। 1978 में एक दफा फिर वो चोटी तक पहुंचा। भाई की तलाश उसे बार बार वापस नागा पर्वत आने पर मजबूर करती रही। मैसनर बाद में दुनिया का सबसे बड़ा कोपैमा बना। आज मैसनर के नाम पर मैसनर माउंटेन म्यूजियम है। आज वो कोपैमाई की तारीख का सबसे बड़ा नाम है। लेकिन इस कोपैमाई से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख भी जुड़ा है। वो नागा पर्वत को कभी नहीं भूल सकता।